यह दृश्य है दुर्ग न्यायालय की भव्य नई बिल्डिंग का, जहां एक ऐतिहासिक क्षण साकार हुआ। वैशाली नगर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री रिकेश सेन जी की अगुवाई में अधिवक्ता संघ दुर्ग के सभी सम्मानित अधिवक्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में चर्चा का केंद्र रहा एक राष्ट्र एक चुनाव जैसी महत्वपूर्ण पहल, जो भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ सकती है। बैठक में वैशाली नगर विधायक सेन ने अधिवक्ताओं से न सिर्फ इस विषय पर चर्चा की, बल्कि इसके दूरगामी परिणामों, संभावित लाभों और लोकतंत्र की मजबूती पर भी गंभीर विमर्श किया। विचारों की इस मंथन में जो स्पष्ट उभरा वो था एक समरस, सशक्त और संगठित भारत का सपना, जिसे एक राष्ट्र एक चुनाव के जरिए और भी मजबूती मिल सकती है। विशेष बैठक आप लोगों के साथ, अधिवक्ता संघ के साथ मेरा आने का उद्देश्य विशेष तौर पे कोई भारत देश में नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि एक राष्ट्र एक चुनाव, जिसके तहत सभी अलग अलग वर्गों के साथ बैठक करने का निर्णय सरकार के द्वारा किया गया था, जिसके तहत क्योंकि इस अधिवक्ता संघ में मेरे विधानसभा से भी लगभग 85 के लगभग जो है अधिवक्ता इस परिसर में आते हैं, तो मैंने कहा था कि सबके साथ एक बार बैठक हो जाए और मैंने निवेदन किया था अधिवक्ता संघ से। तो इस बैठक में आज जो है एक राष्ट्र एक चुनाव का ये मंच, जिसके बैठक में मंच में उपस्थित हैं संघ के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय दीदी नीता जैन जी, रविशंकर सिंह जी। जनप्रतिनिधियों का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन चुनाव की वजह से मैं तो ये समझता हूँ कि किसी भी जनप्रतिनिधि का जो चुनाव है वो 3 साल से ज़्यादा चुनाव नहीं होता, क्योंकि 2 साल तो हम लोगों को चुनावी मोड पे रहना। और ये जो भाग है आपके और हमारे पैसे से, भारत के जो टैक्स देते हैं जो नागरिक है, उससे जो ये चुनाव होता है, और कहीं ना कहीं एक चिंताजनक वाला विषय है। एक पहल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि एक राष्ट्र एक चुनाव देश हित में है, क्योंकि वही देश आज के समय में सक्षम है जहां पे एक राष्ट्र एक चुनाव होते हैं। कई ऐसे राज्य हैं जहां पे बार-बार चुनाव नहीं होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए आज जिस उद्देश्य के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ आपकी सहमति लेने के लिए, तो मुझे लगता है कि आप सब लोग भी इस बात से सहमत है कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। अगर है आप लोग सहमत, तो मैं चाहूंगा मंच और सामने सब एक साथ हाथ उठा के आप सहमति दे दें, और यही समय सहमति जो है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सेन ने अधिवक्ताओं को इस ऐतिहासिक पहल का सहभागी बनाकर उन्हें नए भारत के निर्माण में एक निर्णायक भूमिका निभाने का अवसर दिया। उनकी सहभागिता इस बात का प्रतीक बनी कि वकील सिर्फ न्याय के रक्षक नहीं, बल्कि राष्ट्र के विकास में भी भागीदार है। इतना ही नहीं, विधायक सेन ने वकीलों की भलाई को लेकर भी एक सराहनीय कदम उठाया। उन्होंने जानकारी दी कि आरोग्य हॉस्पिटल के साथ एक अहम टाई अप किया गया है, जिससे अधिवक्ता और उनके परिवारजन स्वास्थ्य संबंधी हर जरूरत में विशेष सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। जिसमें अभी अधिवक्ता संघ की बैठक में अध्यक्ष जी प्रस्ताव लाएंगी, जिसको मैंने कुछ शुरुआत की है। एक तो एसी का आपका हो गया, दूसरा जो आपके बीमारी से संबंधित, वकीलों के परिवार के बीमारियों से संबंधित अगर कि कोई भी बीमार होते हैं, तो हमने एक टाई अप किया है वकीलों के लिए आरोग्यम हॉस्पिटल को। अगर 1 लाख रुपए का बिल बनता है तो वहां पे 60% जो है माफ हो जाएगा, मात्र 40% में इलाज होगा। उसमें अभी हार्ट के लिए भी सेंटर खुला है, तो आरोग्यम हॉस्पिटल के साथ आपका टाई अप किए, जो भी इसमें सहमति देंगे वो कार्ड बन के आएगा, और इसी सभागार में जो है नए साउंड बॉक्स के साथ यही भी वितरण किया जाएगा। दूसरा मेरा एक प्रस्ताव और है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में जमीन बहुत है, जिसमें बहुत से अवैध कॉलोनाइजर जो है जमीन को काटते हैं। मैंने भी 3 दिन पहले आरआई, पटवारी, तहसीलदार और कुछ लोगों के साथ मैंने बैठक की है। मैंने उनसे निवेदन किया है कि आप जो है कोई ऐसा जमीन तैयार कीजिए जिसमें रोड, नाली, रास्ता हो,
और मात्र 500 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से हम वकीलों को दे सके, उसके लिए आप जो है ये प्रस्ताव लाओ। तो ये सौभाग्य का विषय है कि हम जो है 3200 में तो हर कोई लेगा नहीं, 1000 प्लॉट की व्यवस्था 500 रुपए के हिसाब से हमने कर ली है और बहुत शहर के बीचों बीच किया है। जिसे भी आवश्यकता होगा वो जो है उसमें वकील के अलावा उस पूरे परिसर में कोई और दूसरा नहीं रहे। यह बैठक सिर्फ एक चर्चा नहीं बल्कि एक आंदोलन की शुरुआत थी, जहां न्याय, स्वास्थ्य और राष्ट्र निर्माण एक ही मंच पर एकजुट हुए। देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव देश की आवश्यकता है। जिस प्रकार से लगातार खर्च बढ़ते चले जा रहे हैं चुनाव को लेकर, तो इसके लिए अगर 2047 में अगर विकसित भारत की कल्पना करनी है तो उसके लिए एक राष्ट्र एक चुनाव बड़ा आवश्यक है। और इसी के संदर्भ में मैं और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी भिलाई के हम जो है आज अधिवक्ता संघ के बीच में आए हैं, क्योंकि मेरे विधानसभा से और भिलाई जिला से भी काफ़ी जो वकील हैं वो इस कोर्ट परिसर में है। तो यही बैठक करके, क्योंकि समय का अभाव रहता है, तो जो लंच का समय है उस समय हम बैठक करके जो एक प्रस्ताव जो है केंद्र को भेज रहे हैं। और साथ में अधिवक्ता संघ की जो अध्यक्ष है नीता जैन जी और पूरी जो इनकी टीम है अधिवक्ता संघ की, सभी लोग शामिल थे और सब ने एक स्वर पे सहमति दी है कि निश्चित रूप से एक राष्ट्र एक चुनाव की आवश्यकता इस देश को है। और ये प्रस्ताव अब यहाँ से भेजा जाएगा और आज सबसे मिलना भी हुआ। कई समस्याएं हैं इस कोर्ट परिसर में जिसे दूर करने की भी आवश्यकता है। पूर्व में 2 करोड़ 19 लाख रुपए की स्वीकृति मिली थी, जो कहीं ना कहीं पैसा किसी अभाव के कारण जो है वो लैप्स हो गया, उसे फिर से लाना है। और कल समीक्षा बैठक में ये भी तय हुआ है कि कोर्ट परिसर को टाउनशिप के कोई खुले जगह पे बीएसपी जमीन मुहैया कराएगी और उस जगह पे देंगे।